हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेडी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स प्लस वोकैब। फर्स्ट इडियम जो दिया हुआ है आपको, उसका ना कैसे दिया हुआ है, इन द फेस ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है? व्हेन थ्रेटन्ड बाय और कॉन्फ्रंटेड विथ। इसका एग्जांपल के तौर पे ऐसे मानिए, इट्स हार्ड टू बी एन ऑप्टिमिस्ट इन द फेस ऑफ सो मच ट्रेजेडी एंड टर्मोइल इन द न्यूज़ ईच डे। इसका मतलब कि मुझे ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ही कठिन है, जबकि मेरे चारों तरफ ट्रेजेडी और टर्मोइल का न्यूज़ हर दिन आता है। एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब होता है एडियरेंस टू समथिंग टू विच वन इज़ बाउंड बाय अ प्लेज और ड्यूटी। मतलब एक सोल्जर जो कर्तव्य निभाने के लिए प्लेज कर चुका है, वैसे के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? एलिजियंस। एग्जाम्पल के लिए, ही ओज एलिजियंस टू देम फॉर ऑल द हेल्प दे गिव इन टू हिम। मतलब ये उसके लिए कर्तव्य निभाता है क्योंकि उन्होंने इसे हेल्प किया था। तो इसके लिए हम कर्तव्य निभाने वाले को इंग्लिश में एक वर्ड दिया जा सकता है, एलिजियंस। फियल्टी, फियल्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फियल्टी का मतलब होता है एन ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ लॉयल्टी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, व्हेन द प्रेसिडेंट टुक हिज ओथ ही वोर फियल्टी टू द नेशन। मतलब ऑफिशियली वो डिक्लेयर हो चुका है कि वो कर्तव्य निभाएगा। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जब ओथ लेते हैं वो क्या संविधान के ऊपर ओथ लेते हैं, वो क्या कसम खाते हैं कि हम इस संविधान की रक्षा करेंगे, इस देश के कर्तव्य को निभाएंगे। तो उसके लिए वर्ड है फियल्टी। लॉयल्टी क्या है तब? लॉयल्टी द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल, किसी चीज़ के लिए लॉयल बने रहना, किसी कंपनी के लिए लॉयल बने रहना, या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए लॉयल बने रहना, नेशन के लिए लॉयल बने रहना, वैसे के लिए लॉयल्टी है। सर्विस मैन हैव टू स्वेयर ऑन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू देयर कंट्री। जैसे कि ये एक मैंने सेंटेंस बोला, इसका सेंटेंस को फिर से एक बार सुनिए। सर्विस मैन हैव टू स्वेयर ऑन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू देयर कंट्री। मतलब अपने कंट्री के लिए लॉयल बने रहना होगा। सर्विसमैन जो है स्वेयर करते हैं। ट्रचरी, व्हाट डू यू, उससे पहले एक्सास्परेशन है। एक्सास्परेशन का मतलब है अ फीलिंग ऑफ इंटेंस इरिटेशन और अनॉयंस। मतलब आपको एक इंटेंस इरिटेशन हो गया है, जैसे कि आप एक पिता हैं, मान लीजिए आप एक मिस्टर बिल हैं। मिस्टर बिल इज वॉश्ड इन एक्सास्परेशन व्हेन द कोच डिडंट टेक हिज सन इन द टीम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिस्टर बिल है उसको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस होने लगी, या अनॉयंस मतलब उसको गुस्सा आने लगा कि उसके बेटे को टीम में नहीं लिया गया है। वैसे वर्ड को एक्सैस्परेशन। अनॉयंस मतलब क्या हुआ? द फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड। मतलब एक ऐसे स्टेट में कि आप बहुत गुस्सा में हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाले टाइम पे हैं, मतलब ऐसे फीलिंग ऑफ स्टेट में है। प्रीडिकामेंट, डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। उसमें उस वर्ड के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रीडिकामेंट। एक बार फिर से हम लोग हो सकता है तो फिर से रिवाइज कर लें। जैसे कि अनॉयंस, अनॉयंस के लिए हमने क्या बोला था दोस्तों कि यहाँ पे द फीलिंग और स्टेट ऑफ बीइंग अनॉयड। अब हम प्रीडिकामेंट बोल दिए हैं ब्रेक थ्रू, अ सडन ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट, उसको बोलेंगे ब्रेक थ्रू आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड हो, कुछ भी वर्ड हो, हर एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड। अब जैसे कि हम ब्रेक थ्रू में क्या बोले? अ सडन ड्रामेटिक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी डेवलपमेंट। जैसे कि इसके लिए एक सेंटेंस यूज़ किया जा सकता है, द पुलिस हैव अनाउंस्ड अ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। मतलब पुलिस को एक नया सुराग मिला है, उसी को हमने उस नया सुराग को मिला है करके किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो पुलिस हैव अनाउंस्ड अ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। मतलब एक सडन ड्रामेटिक डिस्कवरी हुई है उस मर्डर केस में। कंजीनियल मतलब प्लेजेंट और अग्रीएबल बिकॉज सूटेड टू वंस टेस्ट ऑफ और इंक्लाइनेशन। कंजीनियल वैसे चीज़ का टाइप को बोला जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी जगह गए, वो जगह आपको बहुत सूट करने लगा, तो वो एरिया, वो एनवायरनमेंट आपके लिए कंजीनियल हो गया। एग्जाम्पल के तौर में, दे हेल्प इन मेंटेनिंग अ कंजीनियल पॉलिटिकल एटमोसफियर। पैलाटेबल, पैलाटेबल का मतलब होता है सेटिस्फैक्टरी, सुटेबल। मतलब आपको सेटिस्फैक्ट्री है किसी भी सर्विस से या किसी भी चीज़ से, उसके लिए आप पैलाटेबल यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में, वी फाउंड द वार्म सनी वेदर क्वाइट पैलाटेबल फॉर अवर पिकनिक। मतलब वार्म सनी वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है हमारे पिकनिक बनाने के लिए। प्लेसेंट, प्लेसेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? नाइस, enjoyable और फ्रेंडली। तो ये तो बहुत ही ईजी है, प्लेजेंट का सब जानते हैं। प्लेजेंट का एग्जांपल के तौर पे, प्लेजेंट वेदर वॉज टू मच टू रेजिस्ट सो वी स्पेंड द डे एट द बीच। अब आर्बिटरी को यूज़ करते हैं।
What do you mean by arbitrary? Using unlimited personal power without considering other people's right or wishes. मतलब अपना ही चलाना, दूसरे के विशेष को बारे में नहीं सोचना, उसको आर्बिट्ररी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आर्बिट्ररी को आप ऐसे सोच के रखिए, उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, डिस्पोटिक, डिक्टेटर्स। ये सब हो सकते हैं किसके सिनोनिम्स? आर्बिट्ररी के। मतलब आप मान लीजिए 10 बजे रात को पूरा डीजे चला रहे हैं, आप ये बिल्कुल केयर नहीं करते हैं कि इससे आपके पड़ोसी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मतलब आप अपने खुद के राइट्स को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं कि आप दूसरे के राइट्स को कम करते जा रहे हैं। या किसी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ आप ही अपना बोलते जा रहे हैं और दूसरे के राइट्स पे कोई केयर नहीं करते हैं, दूसरा क्या है सजेशंस कुछ नहीं लेते आप, तो आर्बिट्री उसके लिए यूज़ हो सकता है। रैटिफिकेशन, द एक्शन ऑफ साइनिंग और गिविंग फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट मेक इट ऑफिशियली वैलिड। उसके लिए मीनिंग क्या है? रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन के बाद आते हैं रिवेटलाइज, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, हेल्थियर और मोर एक्टिव। उसके वर्ड का मीनिंग हो जाएगा रिवेटलाइज। रिवेटलाइज को आपने काफ़ी देखा होगा कि रिवाइटल ले लीजिए, ये खाइए तो इससे आप और स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसको रिवेटलाइज से जोड़िए दोस्तों, तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विद आइडियाज रादर देन इवेंट्स। आइडिया से डील करना, ना कि इवेंट से डील करना। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।